हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पर। आज की क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं इंपोर्टेंट जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उसका एक शानदार ट्रिक सीखेंगे मेरे भाई, जिससे आप हर क्वेश्चन को 10 सेकंड में बना सकते हैं। ठीक है, बगैर एक्स वाई जेड माने हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास फटाफट से, बगैर देरी किए हुए। जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए, ताकि मेरे हर क्लास में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। आज का क्लास बहुत ही धमाकेदार शानदार होने वाला है मेरे भाई। हर क्वेश्चन को 10 सेकंड में करना है, इस प्रकार आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, 8700 रुपया की कुल राशि कितनी होगी यदि इसे 12% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। बहुत ही अच्छा बात है बुआ। 8700 रुपया 12% की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। इस पूरे टॉपिक में आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखना है मेरे भाई, प्रतिशत SI बराबर होता है R गुना T, यानी प्रतिशत में आप ब्याज निकालिएगा रेट ऑफ टाइम को गुना करके। ठीक है, 8700 रुपया टोटल है मेरे भाई। 12% का रेट चल रहा है, 4 साल के लिए निवेश किया। जो मूलधन होता है ना भाई, जो हम कर्जा किसी से लेते हैं या किसी को कर्जा देते हैं, वो परसेंट में हमेशा 100% होता है। ठीक है, और मिश्रधन जो होता है ब्याज के साथ जो पैसा हम लौटाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम करेंगे प्रतिशत में ब्याज निकालेंगे, जो कितना लगा 4 साल में ब्याज। ठीक है, 12% का रेट चल रहा है मेरे भाई, 4 साल तक चलेगा, कितना हुआ 48% ब्याज। यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति से कर्जा लेते हैं, मान लीजिए जितना भी रुपया लीजिएगा, परसेंट में हमेशा 100% लीजिएगा, लेकिन जब हम उसको वापस करेंगे तो 48% ब्याज दे करके वापस करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये जो पैसा लगाया है, निवेश किया है, 100% का मान दिया है मेरे भाई, और 100% का मान दिया हुआ है 8700 रुपया। इतना निवेश किया, 4 साल के बाद मेरे भाई 48% का ब्याज ना मिलेगा, 48% ब्याज मिलेगा। इसका मतलब है 100% तो मिलेगा ही, साथ में 48% भी मिलेगा। यानी कितना मिलेगा उसको, 148%। यहाँ से हो जाएगा 8700 बट्टा में 100 गुना में 148, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा मेरे। 87 को 148 से गुना करेंगे तो 12,876 रुपया उत्तर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा मेरे भाई, कि इस टॉपिक में पूरा इतना ही बात ध्यान रखना है, प्रतिशत ऐसा बराबर R गुना T होता है। जो हम कर्जा लेते हैं, चाहे किसी कर्जा देते हैं, यानी कि मूलधन प्रिंसिपल 100% होता है। 8700 रुपया निवेश किया था मेरे भाई, यानी ये 100% का मान है। 4 साल के बाद 48% ब्याज भी मिलेगा, यानी कितना मिलेगा 148%। 100% मूलधन वाला, 48% ब्याज वाला। यहाँ से वैल्यू निकाल दिए, 12,876 रुपया आ गया। है ना मजेदार तरीका। इस टाइप के सवाल को भाई फॉर्मूला से नहीं बनाना है। और हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतिम राशि ज्ञात कीजिए जब 8,000 रुपया की राशि को 12% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। भाई अंतिम राशि कहा जा रहा है, अंतिम राशि बोले तो अमाउंट। ठीक है, यानी कि मिश्रधन निकालना है भाई। ठीक है, 12% का रेट चल रहा है, 4 वर्ष के लिए निवेश किया। सबसे पहला काम करेंगे मेरे भाई, ब्याज निकालेंगे। प्रतिशत में ब्याज R गुना T होता है, तो 12% का रेट है, 4 साल में क्या परसेंट ब्याज हो जाएगा, 48%। इतना परसेंट भाई ब्याज हो जाएगा 8,000 रुपया पर। 8,000 रुपया निवेश किया है, मतलब वो 100% का मान है। मूलधन जो होता है 100% होता है, यानी 100% का वैल्यू दिया हुआ है भाई, कितना है 8,000 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है तो 4 साल के बाद कितना मिलेगा, अंतिम धनराशि निकालना है भाई, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट क्या होता है 100% मूलधन, और 4 साल के बाद हम 48% ब्याज भी ना लौटाएंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या परसेंट हो जाएगा मेरे भाई, 148% लौटाएंगे। 8,000 बट्टा में 100 गुना में 148, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा 11,840 रुपया, यही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अंतिम धनराशि बोलेगा तो मिश्रधन निकाल देना, यानी कि अमाउंट। ठीक है, अमाउंट कैसे निकलेगा, 100% 8,000 था, 48% ब्याज भी देना होगा ना, तो ब्याज दे दिए यहाँ से भाई, 148% का वैल्यू निकाल दिए। क्लियर, समझ आ गया ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बगैर देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। और जो हमारे भाई तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी का, जिनका कमजोर है गणित, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज समझ में नहीं आता है, सवाल नहीं बन पाता, उनको जरूर शेयर कीजिए, बहुत फायदा होगा मेरे भाई। ठीक है।